नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। मेरे प्यारे उनके मित्रों और मेरे प्यारे सभी यूट्यूब के मित्रों, हार्दिक अभिनंदन। जैसे हमारी बुक चल रही है यू कैन हील योर लाइफ, तो हम धीरे धीरे अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। हमारे जितने भी अंदर से हमारे जो निगेटिव वर्ड्स हैं उनको हम पॉजिटिव वर्ड्स में चेंज कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम अपने ध्यान की यात्रा पे चलते हैं। तो हमारे सभी दोस्त अपने पैरों को क्रॉस करके एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को यूं क्लैप्स करके अपनी गोद में रख लें। प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। अपनी स्पाइन इरेक्ट और शोल्डर रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने शोल्डर को आराम कर लें। अपना शरीर ढीला छोड़। अब हम अपना ध्यान अपने राइट साइड शरीर पर ले जाएंगे। हमारे दाहिनी ओर हमारी यानी पिंगला नाड़ी अपना ध्यान अपने सर, आईज, ईयर, नोज, चीक्स, शोल्डर और पूरे शरीर पर ले जाएं। हमारा दाहिना भाग कुछ तत्व को दर्शाता है। इसके द्वारा हमारे अंदर वीरता, बुद्धिमत्ता, साहस, ये सभी गुण इस भाग से होते हैं। अपना मन अपनी सांसों की गति के अनुसार हेड टू टो, टो टू हेड, सर से लेकर
पाँव तक और पाँव से लेकर अपने सर तक ले जाए। हम अपना ध्यान अपने दाहिने भाग ले जाएंगे। दाहिनी नासिका, दाहिना कान, आंखें, गाल, कंधे और पूरा शरीर हमारी दाहिनी ओर, हमारी बाईं ओर हमारा बायां शरीर सभी भाग पार्ट्स हमारे बाईं ओर चंद्र नाड़ी, यानी ईड़ा, चंद्र नाड़ी हमारे स्त्रीत्व गुण को दर्शाती है। इसके द्वारा हमारे अंदर मधुरता, कोमलता, प्रेम, कविता, संगीत, रचनात्मकता, चंद्र नाड़ी दर्शाती है। अपना ध्यान अपनी सांसों की गति के अनुसार बाएं भाग पर हेड टू टो और टो टू हेड ले जाए। हमारा हृदय भी हमारे
दाईं ओर। अब हम अपना ध्यान हमारे शरीर में के बीचों बीच उस तंतु पर ले जाएंगे। इसे हम सुषुम्ना नाड़ी। हमारे शरीर में पाए जाने वाले 7 मुख्य चक्र शरीर के बीचों बीच भाग में ही पाए जाते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स करिए। अब अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक सरल सांसों पर ही लगाएं। बाकी सब जाने दें। रिलैक्स करें। ओम शांति शांति शांति। अब अपनी चेतना में वापस आ जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर होके अपने पैरों की और हाथों की को हिलाएं। अपने हाथों को अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें
5 4 3 2 1 0। अपनी प्यारी सी आंखों अपनी हथेली में घुमा। शरीर पर आज के ध्यान के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। और इसी के साथ आज के ज्ञान के लिए हम अपनी प्यारी सी नम्रता मैम के पास चलते हैं। तो नम्रता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत गहरा ध्यान था। और सच में आज मॉर्निंग से एक कहीं ना कहीं ये मन में एक इच्छा थी कि कुछ पल के लिए सुकून से अपने आप से जुड़े, और आपने इस ध्यान के माध्यम से उस विश को पूरा कर दिया। तो कितना जरूरी है ना, एक विश्वास रखना। जिस चीज पे हम विश्वास रखते हैं वो हमारे जीवन में जरूर और जरूर ही घटित होता है। आज हम चैप्टर 9 पे आ गए हैं। इससे पहले के हमने चैप्टर्स पढ़े, हमने काफी कुछ एक्सरसाइजेस भी की, हमने विजुअलाइजेशन किया, हमने मिरर वर्क किया। अब आज यहाँ पे जो हमारी लुइस एल्हे हैं, ये हमें बता रही हैं कि वो अपने लाइफ में किन किन चीजों को फॉलो करती हैं। दैनिक कार्य, कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो उनका यही कहना है, इस चैप्टर की शुरुआत वो यही कह के करती हैं कि मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। सच में हम सभी जब अपने काम को ना एंजॉय करने लगते हैं, जब हमें उस काम को करने में खुशी मिलने लगती है, तो वही हमारी सक्सेस का सबसे पहला और मूल कारण बनता है। आगे वो बताती हैं, एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जब वो चलता है कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन उसके अंदर एक उत्साह रहता है, एक उमंग रहती है। अगर वो भी इस डर से अपने प्रयास नहीं करता है, तो फिर क्या वो कभी चल पाएगा? तो यही हमारे जीवन का है। हमें भी अपने जीवन में जो भी काम हम कर रहे हैं ना, उसमें हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। आगे वो बताती हैं कि अपने आप को सहारा दें। अपने आप को सहारा दें का क्या मतलब है? उन्होंने इस वाक्य के द्वारा ये बताने का कोशिश किया, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, जब फर्स्ट टाइम वो उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया था, तो जब वो स्टेज से नीचे आई तो उन्होंने अपने आप से कहा, लुइस, तुम अद्भुत हो। तुम आगे इस कार्य को, इस भाषण को जब नेक्स्ट टाइम दोगी तो तुम और भी ज्यादा अच्छे से दोगी। उन्होंने इस चीज को बोला कि अगर वो उसी समय अपने आप को नकार देती, अपने आप को प्रोत्साहन ना करती, तो शायद वो अगली बार भाषण जब देने जाती, जब वो अपना लेक्चर डिलीवर करने जाती, तो शायद वो अच्छा नहीं कर सकती थी। आगे उन्होंने ये कहा कि बाद में उन्होंने अपने आप को बहुत सारा जब लविंग एनर्जी दे दी, उसके बाद में उन्होंने अपने आप को समझाया कि मैं इसमें और भी अच्छा कुछ कर सकती थी। और वो क्या है, उन चीजों को उन्होंने अपने आप से पूछा, और उन्हें उनका जवाब भी मिला कि हाँ, आगे ऐसे कर सकते हैं, यस, इस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने ये जो बुक जो हमारे हाथों में है, यू कैन हील योर लाइफ, जब ये बुक उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर उनके लिए नया था, उनको इसे सीखना था, है ना। जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक नया सब्जेक्ट रहता है लर्निंग का। उसको उन्होंने अपने अध्यात्म से जोड़ा। उनकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी, अध्यात्म का मतलब हम यही बोल सकते हैं यहाँ पे, अपनी पॉजिटिविटी से जोड़ा। उसका नाम उन्होंने दिया मैजिक लेडी।
उसका नाम उन्होंने मैजिक लेडी के रूप में दिया। और उन्होंने यही बताया कि हर एक दिन मैं उस कंप्यूटर पे बैठती थी, उसके सिद्धांतों को समझती थी, और जब मैं उनको पूरी तरह बखूबी निभा पाती थी तो मुझे अपने हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। उन्होंने यह भी बताया है कि सीखने की जो हमारी आदत है ना, उसे हमें बहुत ज्यादा प्रबल बनाना है, दृढ़ बनाना है। उसके लिए हमें आभार व्यक्त करना है, हमें शुभ संकल्प लेने हैं, हमें ध्यान का अभ्यास करना है, हमें जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसमें हमें आनंद आनंद आए, खुशी मिले। ऐसा ना हो कि हम कर तो कुछ रहे हैं लेकिन हमारा मन उसके अगेंस्ट जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस के लिए समय निकालती थी, जब ये विजुअलाइजेशन करती थी या जब ये मिरर वर्क करती थी, तो वो उस खुशी को बढ़ाते रहती थी। वो खुशी उनमें, वो अपने आप को ऑब्जर्व करती थी कि क्या मेरी खुशी कल से आज बढ़ी है। इस तरह से उन्होंने अपना सेल्फ चेकिंग स्टार्ट किया। वो ये आगे बताती हैं कि जब मेरा दिन शुरू होता है तो सबसे पहले जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मैं अपने उस बेड को ग्रैटिट्यूड करती हूँ जिसपे मैंने पिछली रात में बहुत सुकून से सोई, जो मुझे नए दिन के लिए ऊर्जा मिली है। आगे वो बताती हैं कि मैं कुछ देर कुछ पल इस तरह से बैठ जाती हूँ और अपने आगे के दिन के लिए कुछ योजनाएं बनाती हूँ अपने बेड पे बैठ के, कि मुझे आगे का दिन अपना किस तरह से खूबसूरती के साथ में निभाना है, ग्रैटिट्यूड करते हुए, शुक्राना करते हुए अपने दिन को निभाना है, बिताना है। वो आगे बताती है कि उसके बाद में जब वो अपना उठने के बाद में जब वो अपनी योगा प्रैक्टिस के लिए जाती हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं, तो हर एक चीज में वो एक माइंडफुलनेस को महसूस करती हैं। अगर वो योगिक एक्सरसाइज कर रही हैं तो वो उसको शिद्दत से करती हैं, उसको विजुलाइज करते हुए करती हैं कि हाँ ये मेरी बॉडी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। नाश्ते के समय जब उनके सामने, उन्होंने अपना जो रूटीन था वो बहुत ही सुंदर बनाया था। जंक फूड से वो एकदम से सात्विक आहार पे आ गई थी। वो फल खाती थी, जूस पीती थी, है ना। उसको करने से अपने आप को वो लाइट फील करती थी, जूसेस पीती थी, लाइट फील करती थी, उन्हें एनर्जी मिलती थी कि हाँ अब वो आगे अपना वर्कआउट किस तरह से कर सकती हैं। जब वो नाश्ता करती थी तो वो उस इन सब के लिए उस प्रकृति माँ को धन्यवाद दिया करती है कि हाँ आपने मुझे इतनी अबंडेंस दी है, मैं आपके द्वारा मुझे ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आभार व्यक्त करना जो हमने एक मैजिक बुक की थी, वहीं से हमने ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी शुरू की थी। और देखिए यू कैन हील योर लाइफ में भी लुइस एल्हे ने आभार को, कृतज्ञता को, थैंक यू जो शब्द हम बोलते हैं उसको जब हम दिल से बोलना शुरू करते हैं तो वो अपना मैजिक दिखाता है। उसके बाद में वो बताती हैं कि वो अपने काम पे बैठती हैं, अपना लंच से पहले वो अपना मिरर एक्सरसाइज करती हैं, जिसमें जब वो अपने मिरर के सामने होती हैं तो अपने आप को इतना एज अ क्वीन को देखती हैं। वो बताती हैं इस बुक में कि मैंने जब से इस तरह की प्रैक्टिसेस करनी शुरू की हैं, जब से मैंने मिरर वर्क किया है, मैं अपने एज से 10 साल कम दिखती हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है, एक राइटर अपनी बुक में इस चीज को मेंशन कर रही है। चीजें तो हम सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन जब हम उनको शुरुआत करते हैं ना तो एक ब्लैंक स्लेट हमें बनना चाहिए। मैं भी आज आपको बताऊं, आज मेरे बेटे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, मैं गई वहां पे। तो जब मैं उन उस प्रोग्राम में शामिल हुई तो मैंने अपने आप को एक ब्लैंक स्लेट के रूप में देखा। जो भी वो टीचर्स बता रहे थे, मेरी जो एक एटीट्यूड था वो मेरा ये था कि मैं इसको फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ और ये मेरे लिए, बीइंग अ पेरेंट, मेरे लिए बहुत फायदा देगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को इसी पॉलिसी पे आगे इसके ग्रोथ पे ये बहुत काम करेगा। वहां पे पेंटामाइंड का कॉन्सेप्ट बताया गया। पंचकोश, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, इस तरह से ये जो हमारी बॉडी इस तरह के कोशों से बनी हुई होती है। चाहती तो मैं एक मूड में मतलब मैं अपने आप को बोल सकती थी कि अरे ये तो मुझे आता है, बट नहीं, मैंने उसको ऐसे सुना जैसे मैं फर्स्ट टाइम सुन रही। यही चीज हमारी लुइस एल बताने की कोशिश कर रही है कि जब वो अपना मिरर वर्क करती है तो उसमें इतना ज्यादा शिद्दत के साथ उसको करती है कि उसका इफेक्ट उनको अपनी बॉडी में अपनी 10 साल एज कम के रूप में दिखाई देती है, और लोग उनको अप्रिसिएशन देते हैं इस बात के लिए। आगे वो बताती हैं सैलड में ज्यादातर पार्ट जो रहता है वो, सॉरी, जो उनका लंच रहता है उसमें ज्यादातर पार्ट वो सैलड लेती हैं। और इस तरह से वो अपना डेली रूटीन बताती हैं। उसके बाद में वो एक रिलैक्सेशन के लिए जाती हैं, जिसमें वो जो रिकॉर्डेड उनका जो खुद की वीडियो, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप अपनी आपकी जो इच्छा है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनको अपने ऑडियो में, ऑडियो के नोट्स बना लें, और जब भी आप लेटें तो उनको पूरे प्यार से, अच्छे से, खुशी से उनको देखते जाएं, उनको सुनते जाएं, तो वो भी आपका एक ऑटोमेटिक आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है जिस फील्ड में आप अपना काम, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शाम को वो बताती हैं कि मैं अपने लिए स्वाध्याय के लिए, यहाँ अपने स्वाध्याय के लिए समय निकालती हूँ, और डिनर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, एक दूसरे से एक ही सुनते हैं, एक दूसरे को ब्लेस करते हैं, वो गॉसिप वाला उनका नहीं रहता है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो एक दूसरे से जब बात करते हैं ना, तो वो बात एक ब्लेसिंग के तौर पे एक दूसरे के साथ में होती है। तो वो अपना इस तरह से उन्होंने अपना रूटीन बताया कि वो अपने हर एक दिन को एक नई ऊर्जा से ओत प्रोत कर लेती है। तो हमने लुइस एलहे की दिनचर्या में यही सीखा कि कैसे वो सुबह उठती हैं ग्रैटिट्यूड के साथ में, अपने उस बेड को, अपने उस रूम को, अपने अपनी स्लीपर्स को, जब वो अपना पहला कदम जमीन पे रखती हैं, और जो स्लीपर जो पहनती हैं जिससे उनको कंफर्ट मिलता है उनके उनके फीट को, उन सब चीजों को कितना वो ग्रैटिट्यूड करती हैं। और फिर वो ग्रैटिट्यूड उनका स्टार्ट हो जाता है उनका वर्कआउट के साथ में, उनके ब्रेकफास्ट के साथ में। उसके साथ में वो अपना जब बुक का जो भी वर्क करती हैं उसमें भी वो उस फीलिंग के साथ में अपना वर्क वर्क करती रहती हैं। लंच, डिनर, हर समय वो उसी फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये कितनी सुंदर बात हमें सीखने को मिली। यहाँ पे लुइस एलहे ने एक चीज और बताई है, बोली जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है ना, जैसे हम सोच रख लेते हैं, हमें हमें वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है। उन्होंने बताया कि उनकी ये सोच थी कि वो ये मानती थी कि उनके जो भी मकान मालिक होते हैं उनके साथ में उनकी ट्विनिंग बहुत अच्छी होती है। तो एक विश्वास है, हम अपने साथ में भी कई विश्वास इस तरह के जकड़े रहते हैं, तो उनका ये विश्वास बहुत पॉजिटिव है और वो उनको आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। तो वो ऐसे मकान मालिक थे जिनसे कभी किसी किराएदार की पटती नहीं थी, बट लुइस एलहे उसका अपवाद थी। लुइस एलहे बताती हैं कि वो पूरे टेन्योर में जो भी टाइम वो उस घर में रही, 2 से 3 बार उन किराएदार, सॉरी, मकान मालिक से वो मिली, और कभी उनकी किसी भी बात को लेके कोई बहस नहीं हुई। और जब उन्होंने एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट करने का सोचा, तो उनके माइंड में ये था कि मैं एक नई शुरुआत करूंगी अपनी लाइफ की, मैं एक भी सामान, अपनी पास्ट की एक भी मेमोरी लेके आगे नहीं मूव करूंगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपना सारा सामान सेल आउट करना है, अपना जो भी चीजें हैं वो इसी शहर में, पुरानी यादों को वो इसी शहर में छोड़ के अपनी नई लाइफ के लिए आगे बढ़ना चाह रही थी। तो ये जो भी सुनता था उसके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, बट उनका एक जो विश्वास था, उस विश्वास ने उनके ऐसे ऐसे लोगों से उनको कनेक्ट किया जिन्होंने उनके उनका फर्नीचर ले लिया, जिन्होंने उनके जो भी सामान, जब हम घर बदलते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं घर में जिन्हें हमें सेल आउट करना होता है। और फाइनली उनका जो मकान मालिक था, उनका एक दिन फोन आया उनके पास कि लुइस, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आप इस घर को छोड़ के जा रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है, एक ऐसा अकड़ू मकान मालिक जो कभी किसी किराएदार से
जिसकी कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि उसकी कभी किसी से झिकझिक नहीं हुई है, और वो लुइस एल्हे को इस तरह की बात करता है। और उन्होंने आगे भी कहा कि मैं तुमको एक मतलब रेफर करूंगा, जिस सिटी में तुम जा रही हो वहां पे मैं तुम्हें एक मतलब घर भी रेफर करूंगा, तुम अगर चाहना तो तुम वहां पे अपना रह सकती हो। इस तरह से लुइस बताती हैं कि उन्होंने कुछ चुनिंदा सामान को, जैसे अपना टाइपराइटर हो गया, अपना एक सूटकेस हो गया, दो चार सामान को लेके वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। जब वो रवाना हो गई, वो उस शहर में गई, वो शहर उनके लिए नया था, उन्हें एक बड़ा चेक भी मिला था। ये भी उनका विश्वास था, क्योंकि सुनने में आता है कि जब हर चीज आप छोड़ के जा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में एक इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन वो पूरा पॉजिटिव थी, तो उन्हें एक बड़ा अमाउंट का चेक भी मिला था। दूसरे शहर में जब वो गई तो उन्हें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कार की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कन्विंस में बहुत ज्यादा लगता है। तो उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया कि मैं एक कार मतलब रखना चाहती हूँ। इस तरह से धीरे 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 उन्हें एक बिजनेस वीमेन से उनका कांटेक्ट हुआ। उन्होंने उनकी हेल्प की। एक लेडी जो उनके कांटेक्ट में थी, जो बैंक में थी, उनसे उनके उन मतलब क्योंकि बैंक वो अननोन थी उस सिटी के लिए, तो बैंक उन्हें लोन देने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि हम जब पॉजिटिव होते हैं तो हर चीज, पूरी कायनात हमें जो है वो उस जो हम चाहते हैं उस चीज से हमें कनेक्ट कर देती है। तो वो उस बिजनेस वुमेन से मिली, उन्होंने उन्हें वो एक बैंकर जो बैंक में काम करती थी लेडी, उनसे मिलाया। उन्होंने उनको कार, मतलब वो इतना खुश थी कि वो एक नए शहर में कुछ ही दिनों में एक नए कार की मालिक थी। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जर्नी को डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये इतना उनको टाइम क्यों लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उनके अंदर जो इनर चाइल्ड बैठा था, उनका जो उनके अंदर का एक बच्चा बैठा था, वो इस चीज को इनसिक्योर था। उसके अंदर ये एक इनसिक्योरिटी थी कि कैसे होगा। इसी वजह से वो बताती हैं कि कार मिलने में इतना समय लग गया, वरना शायद इतना भी समय नहीं लगता। उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम बताया। मैं 3 डेज मैंने गलत बोला, आई एम रियली सॉरी। 3 मंथ्स में उनके उनके हाथ में एक अपनी ओन कार थी, जिसकी वो किस्त दे रही थी। किस्त तो क्या बोलेंगे उसे, एज अ गिफ्ट ही बोलेंगे कि उसका वो गिफ्ट पे कर रही थी हर मंथ। क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी में है तो हमें वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। लोन की जगह अगर हम एज अ गिफ्ट उसको यूज करते हैं तो वो और भी अच्छी हमें फील कराता है, हमें एक अच्छी सी फीलिंग होती है। लुइस एल्हे ये कहती हैं कि मैं कभी रात में सोते समय न्यूज नहीं सुनती हूँ, क्योंकि न्यूज हमेशा नेगेटिविटी से भरी हुई होती है। वो हर किसी को ये रिकमेंड करती हैं कि जब आप सोने जाएं तो आपका मन एकदम से शांत हो, क्योंकि जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो नया कुछ आप सीखना चाहते हो, वो नया आप तभी सीख पाओगे जब आपका मन शांत और स्थिर हो। और बहुत सी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। मैंने कई मास्टर्स का सुना है, जैसे उनके पास समय नहीं है तो वो क्या करते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल में वो चीज सीख लेते हैं। तो ये तो खैर ऊंची बात हो गई है, अभी हम एस्ट्रल ट्रेवल की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम तो एक सिंपल ध्यान की बात करेंगे। लुइस एल्हे भी ये हमें बताती हैं कि अगर आप ध्यान के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान 5 मिनट से शुरू करना चाहिए। और बहुत सिंपल है, जैसा कि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप एक शांत स्थान पे बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करें। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि विचारों की चिंता मत करें, क्योंकि विचारों का तो काम ही है आना और जाना। हमें केवल और केवल अपने आप को रिलैक्स करना है। जब हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे और हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो भले ही तुरंत हमें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हमें भले ही एक दिन बाद जवाब मिले, या किसी बुक के थ्रू, या किसी ऐसे किसी जनरल में हमें वो चीज मिल जाती है जो हमें उस आंसर को बताती है कि यही जवाब था। इस तरह से लुइस एल्हे बताती हैं कि आप शाम को जब सोने जाएं तो एकदम से रिलीज एंड रिलैक्स होके जाएं, सो दैट कि आप अगले दिन के लिए आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो पाए, आप उन चीजों को भी सोच पाए जिन्हें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं।
तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो प्रतिज्ञाएं होती हैं उन्हें हमें 10 से 20 बार लिखें, और उन्हें एज अ सॉन्ग भी हमें पढ़ना चाहिए, एज अ सॉन्ग। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को एक गाने की तरह करते हैं, गाने की तरह गाते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से बैठ जाता है, और वो फिर हमारी हमारी विश को पूरी करने में सहायता करता है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को प्यार करती हूँ, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद के लिए लव एनर्जी नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे, और जब आप दूसरों से प्यार करेंगे तो आपके अंदर ऐसा एक ऐसा गेटवे खुल जाएगा जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। उन्होंने कहा है कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि हमने केवल आंखें बंद करके बैठ गए, और हमें जो करना है उसके लिए भी हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। उसके लिए अगर हमें बुक्स पढ़नी है तो हमें नई नई बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अगर कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो हमें उस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। परिणाम प्रदर्शित होना। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को केवल मैंने उनको एक वो उस तरह से कर दिया कि हाँ, मैं उनको चाहती थी, मैंने उनकी अफर्मेशन की, मैंने उनको एक सॉन्ग के रूप में गाया, और वो ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ में घटित हो गई कि फिर उनको लगा कि नहीं, ये अफर्मेशन, ये मिरर वर्क, ये विजुअलाइजेशन, ये सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और हम फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने लुइस एलहे जी के लाइफ को, जिस तरह से वो अपना हर एक दिन पूरी ऊर्जा के साथ में शुरू करती हैं और अगले दिन के लिए दोबारा रेडी हो जाती हैं, उसी ग्रेटिट्यूड से जुड़ जाती हैं, उस परम सत्ता से, उस ईश्वर से। उन्होंने ये शब्द नहीं यूज किए हैं, बट वी आर इंडियंस, तो हमें पता है कि हाँ, यही उस अदृश्य शक्ति पे एक भरोसा और विश्वास जब हम रखते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत से अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और सच में हम एक ब्लेस्ड पर्सन बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।